नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष बिश्नोई। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगी यूजीसी नेट के सिलेबस की यूनिट नंबर 1 जो कि हिंदी भाषा और विकास से संबंधित है। बिहार में भी जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, जिसका सिलेबस भी यूजीसी नेट और जेआरएफ वाला ही है। इस वीडियो के माध्यम से हम इसमें सिर्फ सिलेबस को ही नहीं जानेंगे, बल्कि सभी टॉपिक को हम विस्तृत रूप से तो जानेंगे ही, साथ ही इस यूनिट से पिछले वर्षों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उनका क्या तरीका रहा है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले जो नेट का पाठ्यक्रम है वो इकाई 1 में जो है कुल 7 बिंदु के रूप में हम इसको अलग कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें कि आप हिंदी की पृष्ठभूमि को जानेंगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसमें कि पाली हो गया, प्राकृत, अपभ्रंश और उनकी विशेषताओं की हम बात करेंगे, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। ये हिंदी की पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। जो हम वर्तमान में जिस हिंदी को पढ़ते और पढ़ाते हैं, उसकी पूरी पृष्ठभूमि इसमें बताई गई है। हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी अपने पूरे भारत में कहाँ कहाँ बोली जाती है, किस किस रूप में बोली जाती है, किस प्रकार का साहित्य प्राप्त होता है, ये हम इस विषय में देखेंगे। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां कौन कौन सी है, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, इन सभी वर्गों को भी हम हिंदी के विस्तार में पढ़ेंगे। हिंदी के विविध रूप। हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी, ये इसके कुल जो है विविध रूप है, जिनके बारे में भी हम जानेंगे, समझेंगे। हिंदी का भाषिक स्वरूप कैसा है, कि वो भाषिक स्तर पर उसका हम लोग जो व्यवस्था देखते हैं कि हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, हिंदी की शब्द रचना किस प्रकार बनती है, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय या समास, इनसे कैसे शब्द बनते हैं, ये भी हम इसके स्वरूप में देखेंगे। हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक के संदर्भ में। 5 नंबर बिंदु के रूप में देखेंगे कि हिंदी भाषा के जो प्रयोग होते हैं उनके कितने प्रकार के रूप हैं, जैसे बोली हो गया, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। ये हिंदी भाषा के जो जितने भी रूप हैं उनको भी हम प्रथम इकाई में देखते हैं। संचार माध्यम और तकनीक। संचार माध्यमों में हिंदी किस प्रकार प्रयुक्त होती है, कंप्यूटर में हिंदी किस प्रकार आती है, ये सभी हम संचार माध्यमों में देखते हैं। देवनागरी लिपि, इसकी विशेषताएं और मानकीकरण। पूरे पाठ्यक्रम को इकाई में नंबर 1 में बस इतने ही बिंदु हैं जिनके ऊपर विद्यार्थियों को गहन अध्ययन और अध्यापन करना होता है। अब हम लोगों को जब सिलेबस देखा है, तो हमें ये भी जानना होगा कि इनमें से कौन से बिंदु कौन से महत्वपूर्ण हैं, उनको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, किस प्रकार उनका नोट्स बनाने हैं। मैं इन्हीं सब बिंदुओं को आगे विस्तार से बताऊंगी। मेरा उद्देश्य इसमें सिर्फ इकाई को बताना नहीं है, पाठ्यक्रम को बताना मात्र नहीं है। तो आगे करते हैं कि पहले इस यूनिट नंबर 1 में सबसे अधिक पूछे जाने वाले टॉपिक्स क्या है। सबसे पहला इसमें विषय है हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास। इससे सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। अपभ्रंश, अपभ्रंश के जितने भी रूप हैं या प्राकृत के जितने रूप हैं, उनसे भी प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। हिंदी की कितनी प्रकार की बोलियां हैं, उन सभी से भी प्रश्न आते हैं। देवनागरी लिपि, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तत्सम और तद्भव से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा। राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है, उस पर भी एक प्रश्न आ जाता है। हिंदी का मानकीकरण और भाषा विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत, हिंदी पर विदेशी भाषाओं का प्रभाव, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर विद्यार्थियों को सबसे अधिक समय देने की आवश्यकता है। अब देखिए किस प्रकार प्रश्नों का संरचना बनती है या किस प्रकार के क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। पिछले सालों में क्या प्रश्न पूछे गए हैं, मैं हर एक इकाई या हर एक बिंदु को लेते हुए मैं आप लोगों को गहराई से समझाऊंगी। जैसे पहला है हिंदी का विकास क्रम। अक्सर पूछा जाने वाला ये प्रश्न है
कि एक हिंदी का जो विकास है वो किस तरह से हुआ, कि संस्कृत से पाली होते हुए प्राकृत, फिर अपभ्रंश से रूपों में परिवर्तित होते होते हम वर्तमान में जिस हिंदी को पढ़ते हैं उसका विकास होता है। एग्जाम्पल समझिए, क्वेश्चन किस प्रकार रहते हैं। जैसे हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, ये परीक्षाओं में आता है। या सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा कौन सी है। आधुनिक हिंदी का निकटतम स्रोत क्या है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, ये तो बार बार पूछा गया प्रश्न है। और किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको देखिए। जैसे स्तर हैं तीन प्रकार के: प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और नवीन आर्य भाषा या वर्तमान की। उदाहरण कैसे कि प्राचीन आर्य भाषा का अगर कोई प्रश्न आए तो उसमें आप संस्कृत देते हैं, जो कि हम प्राचीन आर्य भाषाओं में मानते हैं, चाहे वो वैदिक संस्कृत हो या लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषा में दो भाषाएं आती है, वो है प्राकृत और पाली। और वर्तमान में हिंदी, बंगला और इसी तरह की आर्य भाषाओं का वर्गीकरण होता है। प्रश्न क्या आता है, जैसे कि नवीन भारतीय आर्य भाषाओं में कौन शामिल है, पाली किस वर्ग की भाषा है। तो ये भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और विषय है इसमें इसी यूनिट से, हिंदी की बोलियां। यह नेट में सबसे फेवरेट टॉपिक है। इसमें एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, तो मैं विद्यार्थी से कहूंगी कि सबसे पहले यदि आप इस यूनिट को शुरू करें तो आप इसी के ऊपर ही बात करें कि हिंदी की बोलियां। अक्सर पूछे गए प्रश्न है जैसे कि ब्रज भाषा किस क्षेत्र की बोली है, अवधी किस उपभाषा में आती है, या बिहारी हिंदी समूह में कौन सी बोली आती है। खड़ी बोली का आधार क्या है। ये कुछ ऐसे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब बोलियां जो 16-17 प्रकार की जो बोलियां हैं, उन्हीं में ही आपको ये देखना है। कुछ महत्वपूर्ण बोलियां हैं जिनसे प्रश्न अधिकतर आता है, जैसे ब्रज, अवधी, बुंदेली, मैथिली, भोजपुरी, मगही, हरियाणवी, कन्नौजी या फिर राजस्थानी। ये कुछ महत्वपूर्ण बोलियां हैं जिनके ऊपर एक न एक प्रश्न आपको नेट में मिलता ही मिलता है। अगला देखिए, देवनागरी लिपि पर एक या दो प्रश्न साल में आ ही जाता है। और क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहता है उसको समझिए। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, या कि देवनागरी का वैज्ञानिक स्वरूप किस कारण माना जाता है, या देवनागरी में कितने स्वर हैं। तत्सम और तद्भव, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है, इससे के प्रश्न अधिकतर आते हैं। या जैसे कि अग्नि का तद्भव क्या होगा, या तत्सम और तद्भव का संबंध किस भाषा से है। तो हम सभी को पता है कि तत्सम जो है वो संस्कृत से निकली है और तद्भव जो है वो वर्तमान में लोक प्रचलित भाषा है। आगे देखिए, हिंदी का मानकीकरण पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे कि आधुनिक मानक हिंदी किस बोली पर आधारित है, हिंदी के मानकीकरण में किस संस्था की भूमिका रही है। राजभाषा से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, जैसे संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा कहा गया है, या फिर राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। आगे देखिए, भाषा विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न अधिकतर जो पूछे जाते हैं वो या तो ध्वनि विज्ञान से है, या रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। जैसे प्रश्न है, मोरोफोनिज का जो हिंदी रूप है वो क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, हिंदी पर विदेशी प्रभाव, जैसे कि हिंदी में फारसी प्रभाव या अरबी शब्दों के बारे में प्रश्न आना, या अंग्रेजी शब्दों का आगमन। उदाहरण स्वरूप, जैसे किताब शब्द किस भाषा से आया। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में देखने को प्राप्त होते हैं। हिंदी में सर्वाधिक विदेशी शब्द किस भाषा से आए हैं। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलता है। देखिए, पिछले वर्षों का जो क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है, ये एक काफी गहन रिसर्च की तरह है, जो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार के जो प्रश्न है या टॉपिक है वो पिछले 10 सालों में कम से कम कितनी बार पूछे गए हैं। स्टार का मतलब है कि जैसे 10 में से कम अगर 5 स्टार है तो 5 सालों में तो मिनिमम पूछा ही गया, यानी कि किसी न किसी एक साल में आता ही आता है।
तो जहाँ 5 स्टार है इसका मतलब 10 में कम से कम 5 साल तो उस पे एक प्रश्न रहता ही है। 4 है तो कम से कम 4 साल हो जाएगा। 3 है तो वो कम से कम 10 में से 3 सालों में पूछा जाता है। तो ये कुछ ट्रेंड है, क्वेश्चन के टॉपिक्स मैंने साइड में लिखा है, कुछ ट्रेंड के स्टार्स जो है मैंने आपको दिया है, जैसे बोलियां, भाषा विकास का क्रम, ये 10 में से कम 5 सालों में एक ना एक क्वेश्चन आपको दिखने को मिलता है। तत्सम तद्भव, देवनागरी, राजभाषा, भाषा विज्ञान, अपभ्रंश, मानक हिंदी जैसे। अब देखिए कि एग्जाम में सीधे पूछे गए मॉडल प्रश्न, कुछ मैंने अपनी तरफ से आपको मॉडल प्रश्न दिया है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि इस यूनिट से किस प्रकार के प्रश्न हम लोगों को अपने नोट्स के लिए तैयार करने हैं। पहला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। दूसरा प्रश्न, खड़ी बोली किस क्षेत्र की बोली है, या दूध शब्द किस प्रकार का है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है। ब्रज भाषा का प्रमुख कवि कौन है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी राजभाषा है, या हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तत्सम तद्भव में क्या अंतर है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप स्वयं खोज के अपने नोट्स में लिख सकते हैं, जिसका आंसर इसमें नहीं दिया है, पर किस प्रकार से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं उनका एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। आगे देखिए कि आप यूनिट फर्स्ट की तैयारी कैसे करेंगे। पहले तो कि आप कम से कम 10 वर्षों के जो पेपर्स हैं आप उनमें से भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। बड़ा मोटा मोटा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी अगर आप 10 सालों के क्वेश्चंस को हल करेंगे तब भी आप यूनिट फर्स्ट को पूरा क्लियर कर पाएंगे। बोलियां और अपभ्रंश और राजभाषा, सबसे पहले आपको यही 3 टॉपिक्स है जो इस पूरी इकाई से उठाने हैं और उनको पूरा आपको करना है। शॉर्ट्स नोट्स जरूर बनाना है। हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप लोग जो है वो इसका पूरा कर पाएंगे। तो मुझे समझ में आता है कि लग रहा है कि मैंने काफी हद तक सिलेबस को अच्छे से समझाया, उसके किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं मैंने उन पे भी बात करी है। आगे मैं आप लोगों को कुछ और नए टॉपिक्स भी लेकर आऊंगी, और यूनिट फर्स्ट से कम 100 क्वेश्चंस ऐसे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं मैं आने वाले वीडियोस में जरूर बना के भेजूंगी। तो आपका कोई भी प्रश्न या सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।